नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारत ने एक बेहद बड़ी उपलब्धि हासिल करी है कि उसने स्टील्थ कोड को क्रैक कर लिया है। व्हाट इज स्टील्थ कोड, इसके बारे में भी बात करेंगे। क्यों कहा जा रहा है कि इंडिया ने एक बहुत बड़ा जो बैरियर है वो क्रॉस कर लिया है और इससे इंडिया की जो सुरक्षा है वो काफी भारी मात्रा में सुरक्षित हो पाएगी, तो इसके बारे में भी हम बातचीत कर लेते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आज के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या भारत ने क्रैक किया है स्टील्थ कोड? चीन पाकिस्तान के लिए बुरी खबर है। भारतीय वायुसेना के रडार में आया F-35B। तो यहाँ पर एक लड़ाकू विमान था, ब्रिटिश लड़ाकू विमान F-35B। उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी इन इंडिया, लेकिन जैसे ही वो इमरजेंसी लैंडिंग कराने के लिए हम अग्री हुए, उससे पहले ही जो भारत का रडार है उसने उसको कोड कर लिया, क्रैक कर लिया कि यहाँ पर कुछ आ रहा है। ठीक है, इससे ये पता चला कि इंडिया ये जो फाइटर जेट्स हैं इनके कोड को क्रैक कर सकता है, उसके रडार को पकड़ सकता है, क्योंकि जो स्टील्थ विमान होते हैं इनके रडार को पकड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, ये बहुत ज्यादा सिक्योर होते हैं। यानी कि भी किसी भी देश के जो फाइटर जेट हैं ये बहुत ही ज्यादा सिक्योर कोड से बनाए जाते हैं और इनको इतनी जल्दी क्रैक करना आसान नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर इंडिया में जैसे ही वो लैंड होने वाला था तो यहाँ पर शो होने लगा कि हमारे रडार में एक प्लेन है। इसका मतलब हमने उनका स्टील कोड को क्रैक कर लिया और हमारा जो रडार सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा बेहतर है। लेकिन क्या ये वास्तव में हुआ या किस तरीके से चीजें हुई, तो चलो इसको समझते हैं। स्टील कोड क्या होते हैं ये भी हम इस पर बातचीत करेंगे। भारतीय वायुसेना IAF ने हाल ही में एक बड़ी सफलता हासिल करी है। जो हमारा इंडियन एयरफोर्स का रडार था उसने ब्रिटेन के F-35B लड़ाकू विमान को सफलतापूर्वक पहचाना और उसको ट्रैक कर लिया। ये विमान एक आपातकालीन स्थिति में तिरुवनंतपुरम के पास उतारा गया था, लेकिन हमारे IAF के हेडक्वार्टर में रडार में ये ट्रेस हुआ और हमारे पास क्या है, इसको लेकर के जो बीपिंग वगैरह सिस्टम होते हैं वो सब होने लगे और बता दिया गया कि यहाँ पर एक विमान है। इस घटना ने एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा किया कि क्या भारत ने रडार से बचने और दुश्मन के क्षेत्र में बिना पता लगे काम करने के लिए डिजाइन किए गए 5वीं पीढ़ी के जो स्टील्थ लड़ाकू विमान हैं इनके स्टील्थ कोड को क्रैक कर लिया है? क्या इस तकनीकी को हमने खोज लिया है? इंडियन एयरफोर्स की इस सफलता से भारत की हवाई सुरक्षा क्षमताओं में एक नया अध्याय जुड़ गया है और ये खबर चीन और पाकिस्तान के लिए चिंता बढ़ा सकती है। सैन्य और रक्षा संदर्भ में बात करते हैं स्टील्थ टेक्नोलॉजी की। स्टील्थ का अर्थ होता है कि एक ऐसी तकनीक जो रडार, इंफ्रारेडर, सोनार या फिर अन्य पहचान प्रणालियों से बचने के लिए डिजाइन की गई हो। तो ये जो स्टील्थ कोड आपका लगाया जाता है ये रडार में ना आए, हमारा विमान रडार में ना आए, हम इंफ्रारेड क्षेत्र में ना आए, हम सोनार वगैरह पनडुब्बियों के लिए जो होता है उस पर हम ना आए, इसलिए डिजाइन किया जाता है। यानी कि हमारे भी जो लड़ाकू विमान होंगे उसमें भी हम स्टील्थ कोड लगाएंगे और सभी देश अपने लड़ाकू विमानों में स्टील्थ कोड लगाते हैं ताकि वो किसी भी देश के रडार सिस्टम में ना आ सकें। लेकिन ये जो ब्रिटिश विमान था वो हमारे रडार सिस्टम में आया, तो इसलिए कहा जा रहा है कि इंडिया ने एक उपलब्धि हासिल करी है। तो आई होप अब आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। तात्पर्य है ये उस तकनीक या सॉफ्टवेयर से हो सकता है जो रडार क्रॉस सेक्शन RCS में काम करता है, जैसे कि स्टील्थ विमानों F-35, F-117 में उपयोग होने वाली विशेष सामग्री और ज्यामितीय डिजाइन। सिग्नल इंटरसेप्ट को रोकता है ये, जैसे कि संचार कोड को दुश्मन द्वारा डिकोड नहीं किया जा सकता है। भारतीय रडार में आ गया 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट, ये समझते हैं। देखिए, भारतीय वायुसेना ने एक्स पर पोस्ट करके बताया कि 14 जून को HMS प्रिंस ऑफ वेल्स नाम का एक ब्रिटेन का विमान पोत उड़ान भरने वाला था। F-35B फाइटर जेट तिरुवनंतपुरम में आपातकालीन लैंडिंग के लिए लेकिन मजबूर हुआ। IAF ने कहा कि विमान भारतीय हवाई क्षेत्र के बाहर सामान्य उड़ान भर रहा था, इसकी आपातकालीन लैंडिंग के लिए तिरुवनंतपुरम को चुना गया। इससे पहले IAF की इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ने विमान को सफलतापूर्वक पहचान लिया और उसे उतारने की अनुमति दे दी। इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम की बड़ी कामयाबी। ये घटना हमारा जो इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है इसकी क्षमता का एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन है। IACCS सेंटर रडार और कंट्रोल सेंटरों का एक नेटवर्क है और इसने स्टील्थ क्षमता वाले F-35B को ट्रैक किया और उसको पहचाना। इसे साबित कर दिया कि IACCS आधुनिक है और एक तरह की नई दिखाई देने वाली डिजाइन किए गए स्टील्थ विमानों को भी ये ट्रैक कर सकता है, खासकर असमान परिस्थितियों में। IAF ने आगे कहा कि F-35B को IACCS नेटवर्क पहचाने और उसे उतारने की अनुमति भी दी। IAF की मरम्मत और वापसी के लिए हर संभव मदद कर रहा है कि ये विमान जो है इसकी मरम्मत की जाए और इसको वापस भेजा जाए। इसके मुताबिक ब्रिटेन सेना ने फाइटर जेट में ईंधन खत्म हो गया था और इसी वजह से उसको भारत में उतारना पड़ा। ब्रिटेन का F-35B बहुत ही अत्याधुनिक फाइटर जेट है जिसमें ये खराबी आई, टेक्निकल इशू आया, इस वजह से तिरुवनंतपुरम में उतरा।
दुश्मनों की आंखों में ओझल रहने वाले F-35B को कई तरीके के मिशन करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये हवा से सतह पर, इलेक्ट्रॉनिक और हवा से हवा पर हमला कर सकता है। ये रडार को चकमा दे सकता है और इसे ट्रैक करना मुश्किल है। ये विमान आधुनिक सेंसर और मिशन सिस्टम से लैस हो जाता है। ब्रिटेन की रॉयल एयर फोर्स ने पहली बार इसे 2018 में इस्तेमाल किया था और रॉयल नेवी में 2020 में इसको यूज किया गया, शामिल किया गया। F-35B कम दूरी पर उड़ान भरने, सीधे उतरने में सक्षम है और इसीलिए यह विमान वाहन पोतों से भी काम करता है। यह अपने आधुनिक सेंसर के माध्यम से युद्ध क्षेत्र की जानकारी इकट्ठा करके इसे फैलाने का प्रयास करता है। एयर डिफेंस सिस्टम लगातार मजबूत कर रहा है भारत अपनी रक्षा क्षमताओं को वाकई बहुत ही तेजी से विस्तारित कर रहा है। DRDO, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भेल मिलकर के प्रोजेक्ट कुशा पर काम कर रहे हैं। ये एक लंबी दूरी की सतह से मार करने वाली मिसाइल SAM प्रणाली हो जाती है। इसे S-400 जैसे आधुनिक प्लेटफॉर्म की क्षमताओं को बराबरी करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है और QRSAM और QRS एयर डिफेंस कंट्रोल सिस्टम आकाश तीर IF की ओर से पहला आपका तैनाती भी S-400 से भी होने वाली है। प्रोजेक्ट कुशा का उद्देश्य कई सेंसर और कंट्रोल सिस्टम को मिलाकर के एक बहुस्तरीय हवाई रक्षा नेटवर्क बनाना है जो हवाई सुरक्षाओं से हमें सुरक्षित कर सके। अगर कोई हवाई हमला होता है तो ये हमें उससे सुरक्षा प्रदान करेगी। तो ये था प्रोजेक्ट कुशा, वो भी हमने जान लिया। और जो हमने एक स्टील्थ कोड क्रैक किया है वो भी हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, यानी कि हम धीरे धीरे से बेहद ही सक्षम होते जा रहे हैं, मजबूत होते जा रहे हैं, जो भारत के भविष्य के लिए बहुत ही अच्छे संकेत देता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।